नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लहरे नेटवर्क। टेलीविजन का सबसे बड़ा खेला यानी कि रियलिटी शो शुरू हो चुका है। साथ ही बिग बॉस ने शुरू कर दिया है घर के कंटेस्टेंट्स को छांट कर बेघर करने का सिलसिला भी। हाल ही में बिग बॉस के घर से एलिमिनेट होकर निकली हैं विधि पांड्या, जो सीधे लहरे नेटवर्क से जुड़ी है करने आप सभी से खास बातचीत। विधि पांड्या जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से लहरे नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विधि जी, घर के अंदर जाने के पहले जब हमने बात की थी, तब आपने बताया था कि आपको दोस्त बनाना पसंद नहीं है। क्या यही एक कारण है कि आज आप बिग बॉस के घर से बाहर हैं, कि बिग बॉस के घर में आपने दोस्त ऐसे नहीं बनाए जो आपको सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके? पहले तो ये एक इंडिविजुअल शो है, भले आप दोस्त बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बट इट्स अ इंडिविजुअल जर्नी, इट्स अ इंडिविजुअल शो। आपकी अपनी एक लड़ाई होती है। सो आई डोंट थिंक कि दोस्त ऐसे या वैसे नहीं बनाए। मैंने जितने भी दोस्त बनाए वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। एंड जहाँ बात है एविक्शन की, आई जस्ट फेल्ट इट्स अ लिटिल अनफेयर, क्योंकि ये पावर सिर्फ ऑडियंस के हाथों में होनी चाहिए, ना कि कंटेस्टेंट्स के हाथों में। सो इट वाज अ लिटिल सैड, बट जिस अमाउंट का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है सिंस आई एम आउट, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि वो कितना ज्यादा है और वो कितना ओवरवेलमिंग है। करेक्ट। जब आपका इविक्शन हुआ तो ओटीटी पर मेरी फ्रेंड ने आपके इविक्शन को देखने के बाद बड़े ही आवेश में आकर मुझसे कहा कि विधि पांड्या जी इतनी जल्दी घर से बाहर जाना डिजर्व नहीं करते थे। और फिर सुबह से आपके नाम का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। तो ये जी जो कम टाइम में आपने ये जो कमाया है, जी। ये आपको कैसी फीलिंग देता है? बस ये वही फीलिंग है कि जितने भी दुख दर्द मुझे मिले मेरे एविक्शन पे, वो सारे कवर अप हो गए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लव, क्योंकि हमेशा प्यार जीतता है और प्यार जीत रहा है। और ये प्यार ही है जो मेरी ताकत है, एंड आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू टू गेट दिस अमाउंट ऑफ लव। करेक्ट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब आपने बिग बॉस के जरिए उनकी आवाज सुनी कि विधि पांड्या आप मुख्य द्वार से घर के बाहर आ जाइए, तो ये सुनने के 10 सेकंड पहले 10 सेकंड आपके जहन में क्या चला? पता नहीं, आई वॉज जस्ट स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स। वो भी इमोशनल हो रहे थे मेरे जाने के वजह से, और मैं भी ऑब्वियसली इमोशनल हो रही थी। सो आई वॉज जस्ट इन टू द मोमेंट विथ माई फ्रेंड्स। अगर मैं आपको कहूं या फिर यूं कि अगर बिग बॉस आपको मौका देते कि आप खुद को सेव कर लीजिए, किसी एक को घर से बेघर करके अपनी जगह, तो आप किसे बेघर करती और क्यों? शायद सिम्बा को करती, बिकॉज मुझे लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा ही कम है शो के अंदर। ओके। मैम, आपको पता होगा कि अगर वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से देखा जाता तो आप तो पक्का घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जी कोई जी। और था जो निकल रहा था। तो हम्म। जब घर से बाहर आने के बाद आपको ये बात पता चली तो कैसा महसूस हुआ? बुरा लगा, बट साथ ही साथ बहुत खुशी हुई कि मुझे ऑडियंस ने, नई कंटेस्टेंट्स ने निकाला है, क्योंकि एट द एंड मैंने ये शो इसीलिए किया था ताकि मुझे थोड़ा रिकग्निशन मिले, मुझे ऑडियंस का प्यार और सपोर्ट मिले। सो जो मुझे मिला, तो इससे बड़ी चीज मेरे लिए और कोई नहीं। जब बिग बॉस ये सीजन 15 शुरू हुआ तो जो सबसे पहला झगड़ा या आर्ग्यूमेंट जिसका प्रोमो कटा, उसमें विधि पांड्या का नाम था। तो जब मैंने वो देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा, ये तो लंबी रेस का घोड़ा है, हम्म जो आपके फैंस को भी लगा। फिर हम्म। ऑल ऑफ सडन ये हो जाना, तो आपके फैंस के अब मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं, उनके डिसअपॉइंटमेंट्स, शो के प्रति उनके डिसअपॉइंटमेंट्स आप तक पहुंच रहे हैं, तो उसे आप कैसे लेंगे? जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं उनके डिसअपॉइंटमेंट्स, बट इट्स लाइफ, और हम कुछ अनडन या कुछ नहीं कर सकते पीछे जाकर वापस। सो इट्स बेटर कि हम सारे एक्सेप्ट करें और सारे प्यार मोहब्बत से रहें, और आई होप कि मेरी आगे की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहे और मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिले। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, जब आप घर से बेघर हो रहे थे तो जो आपने अच्छे दोस्त बनाए हैं, उनके आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे, आप भी जी बहुत ही ज्यादा नम थे। जी। तो तेजस्वी, करण और जय, इन तीनों में से किसके आंसू को देखकर आपके दिल में ज्यादा ठेस लगी? तीनों के आंसू को देखकर, बिकॉज इनफैक्ट इवन उमर, ये चार मेरे करीबी दोस्त हैं। उमर का और मेरा शॉट लगा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट ये चार मेरे करीबी दोस्त हैं, और जिन्हें मैं इस शो के बाद भी मिलूंगी। तो इन चारों को देखने
रखना ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सारे मेरे लिए मैटर करते हैं घर में, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। और इन्हीं इन्हीं को मैं सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ अभी। एंड आई वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड कि हमने इतने छोटे समय में इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाया एक दूसरे के साथ। करेक्ट। अच्छा, कोई ऐसा रिग्रेट है, कोई ऐसा अधूरा काम है जो आप बिग बॉस के घर से लेकर बाहर आ गए हो और आपको अगर मौका मिले दोबारा तो आप वो जरूर करना चाहोगे? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है ऑनेस्टली, अभी आई कांट थिंक ऑफ एनी एटलीस्ट। ओके। अच्छा, बिग बॉस के घर में कम समय में सिर्फ दोस्त ही नहीं बने हैं, प्यार के फूल भी खिलने लगे हैं। तो क्या वो सच में प्यार के फूल हैं या फिर घर में बने रहने की कोई स्ट्रेटेजी? आप तो रहकर आए हो तो आपने नजदीक से देखा है। नहीं नहीं, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एंड एज ह्यूमन बीइंग्स हमें, जब हम झंडे गाड़ते हैं ये चीजें के बारे में बोल कर कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है, सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट फर्स्टली। उनकी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, एंड वो खुश हैं अपनी लाइफ में, वो किसी को हार्म नहीं कर रहे, वो कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, तो हमें भी उनके प्रति नहीं फैलानी चाहिए। दे आर टू जेन्युइन पीपल हु आर इन लव एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने बिग बॉस के घर से कौन सी ऐसी 3 यादों को समेट कर अपने साथ घर के बाहर ले आई हैं, तो वो कौन सी 3 यादें होंगी? घर के अंदर घुसना सबसे पहला मोमेंट। फिर मेरे 4 दोस्त जिसके साथ मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल वक्त बिताए, ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट किए। एंड तीसरा, घर के बाहर निकलना, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई ब्यूटीफुल जर्नी। जय ने आपको एक तोहफा दिया, करण ने आपको एक तोहफा दिया, तो उस तोहफे को, वो तोहफा आप मतलब वो एक सिर्फ गिफ्ट नहीं था, ये बात हम जी सबने देखा जिस तरीके जी से आपको दिया गया और आपने उसे एक्सेप्ट किया। तो जी, आपके लिए वो तोहफा कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आई हैव जस्ट केप्ट इट राइट हियर इन माय कबर्ड। और मुझे सब पूछ रहे हैं इसके बारे में कि वो क्या है, ये वो। तो मैंने कहा है सबसे कि मैं कल सुबह द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज wear what Karan has given me, what Jay has given me. I'll click a picture and put it out for you guys. ओके ओके। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें तो अब क्या आप सोशल मीडिया पर बिग बॉस को लेकर अपनी ओपिनियन शेयर करते जी रहोगे कंटिन्यूअसली? बिल्कुल करूंगी। इट्स जस्ट दैट कि मैं कल ही वापस आई हूँ एंड आई हैव बीन रियली 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 बिजी। मेरी स्लीप भी पूरी नहीं हुई है अभी तक, बट इन अ डे और टू आई विल स्टार्ट वाचिंग एपिसोड्स एंड आई विल स्टार्ट पुटिंग माय फीडबैक्स एंड ओके, गिविंग माय अब हम फीडबैक्स। करेक्ट, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपकी दिनचर्या आपके घर में थी, बिग बॉस के घर में जाहिर सी बात है वो नहीं होगी, बड़ा इडियोटिक साउंड होगा पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि कितना दिमागी रूप से आपको प्रिपेयर होना पड़ता है कैमरे के सामने अपनी दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए? आई थिंक अगर आप अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि नो मैटर व्हाट एवर इट इज, आप वही करिए जो आपको लगता है, आप वही वैसे ही रहिए जैसे आप हो, तो आई थिंक एवरीथिंग बिकम्स इजियर फॉर यू इन द हाउस। अच्छा, कौन हो सकता है विजेता आपके हिसाब से इस वक्त की कंटेस्टेंट्स की लिस्ट के हिसाब से? आई थिंक करण, उमर, जय और तेजस्वी में से कोई भी बन सकता है। ठीक है। माय लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको बिग बॉस के घर में दोबारा बुलाया गया, जो सबने पूछा होगा बट ऑब्वियस, तो आप क्या जाना चाहेंगी या नहीं, और अगर जाना चाहती हैं तो क्यों, और नहीं तो क्यों? मैं आई डोंट नो, आई विल थिंक अबाउट इट बिकॉज आई हैव हैड अ शॉर्ट जर्नी एंड इट्स अ ग्रेट जर्नी। मैं आई डोंट नो वापस जाना चाहती हूँ कि नहीं, कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं आई विल थिंक अबाउट इट। ठीक है। वंस अ बिग बॉस वाली ऑलवेज अ बिग बॉस वाली, इस टैग के साथ आप खुश हैं या फिर अब आपको बिग बॉस से बड़ा भी कुछ करना है? नो, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टैग। मुझे इसी शो से अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट मिला है ऑडियंस का, सो आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल फॉर टू दिस शो फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव गिवन मी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच विधि पांड्या जी, अपना ऑस्पिशियस समय हमें देने के जी, लिए। हम होप करते हैं कि आगे आपके आगे और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहें और हम इसी तरह से इंटरेक्ट करते रहें। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू वेरी वेरी मच।